इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। खुदावंद में मेरे अजीज़ हो, खुदावंद के बाबरकत नाम में आप सबकी सलामती हो। आप जब सुबह उठते हैं बड़े शौक़ से अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हैं, अच्छे जूते पहनते हैं, और ख़वातीन हज़रात कई तो इतने अच्छे पहन लेते हैं कि वो दूसरे ही बेचारे उनको देखकर एहसास कमतरी का शिकार हो जाते हैं। तो क्या हमने कभी ये सोचा है कि इस अच्छाई का माखज़ क्या है, यानी कि इन्हें कहाँ बनाया गया है? तो हम यही कहेंगे कि ये फैक्ट्रीज़ हैं जहाँ ये बनते हैं, टेलर्स इनको बनाते हैं। मगर मेरे अजीज़ों, कभी आपने ये सोचा है कि पहले ये ख़्याल था जो किसी और के जहन में आया और फिर उसने इस ख़्याल को मैनिफेस्ट किया, यानी इस ख़्याल को अमली जमा पहना कर सारी दुनिया के सामने आश्कार कर दिया, दिखा दिया, यानी अपना आप दिखा दिया। मेरे अजीज़ों, ये वही सोच है जो कि खुदा ने हमें दी है, और खुदा चाहता है कि हम इस सोच को आश्कार भी करें, यानी हम इस दुनिया को दिखा दें कि हम क्या हैं। और यही हमारा आज का मौजू है, मैं इस दुनिया में क्या हैसियत रखता हूँ। याद रखिए कि इंसान ही एक ऐसी मखलूक है जो सोचती है और फिर उस सोच को अमली जामा भी पहना देती है। मगर मेरे अजीज़ों, ये वो सोच नहीं है एक आम इंसान की जो अपने जहन में यही सोचता है कि दिन गवाया पाँव के ते रात गवाई सौं के। लेकिन ये रात को भी अच्छे तौर पर नहीं सोता, क्योंकि बार बार उठकर अपना व्हाट्सएप चेक करता है। लेकिन इंसान को तो खुदा ने इस तरह पैदा नहीं किया जैसा हमारा लाइफ स्टाइल है, बल्कि खुदा तो ये चाहता है कि सबसे पहले हम अपनी मंजिल का तयन करें और फिर उस मंजिल की तरफ रवां दवां हो जाएं। उन दो सोचों को हम देखते हैं। एक सोच इस ज़िंदगी को जबर मानती है और दूसरी सोच इस ज़िंदगी को कदर मानती है। अब इस जबर वाली सोच को जब हम देखते हैं तो उसकी मिसाल तो एक ऐसे इंसान की है जिसको सुबह उठते ही उसकी वालदा या उसके बहन भाई या उसकी बीवी कहते हैं, उठो वक्त हो गया है, पहला ही देर हो गई है, लाहौर जाना है तो इस काम नू करके आना है। वो गुड्डू सा मुँह अपनी रजाई से निकालता है, सोचता है, खांसी करता है, आहिस्ता आहिस्ता वॉशरूम की तरफ जाता है, तैयारी करता है। उसका दिल बिल्कुल नहीं चाहता कि इस काम को करके आए। बस उसके जहन में तो यही ख्याल होता है कि ये वो हालात का जबर है जिसके तहत वो इन कामों को करता है। यानी आसान अल्फाज में तो हम यही कह सकते हैं कि वो बहालत मजबूरी ये काम करता है। बस इन्हीं सोचों में गुम वो जूता पहनता है जिसकी एक एड़ी जो होती है वो थोड़ी सी बैठी होती है। बस यही वो अपना जूता पहनकर अब बस स्टेशन की तरफ चल पड़ता है। बहुत सी बसें उसे नज़र आती हैं जहाँ कंडक्टर कई दफ़ा उसको बुला रहे होते हैं कि बाऊ जी आ जाओ आ जाओ, लाहौर जान ली बस तैयार है। लेकिन मेरे अजीज़ों, उसे तो कोई बस पसंद ही नहीं आती। अचानक एक बस उसके नज़दीक आकर खड़ी होती है और कंडक्टर उसे कहता है कि बाऊ जी ऑफिसर टाइम दी बस है, आ जाओ। लेकिन मेरे अजीज़ों, उसको बस पसंद नहीं आती। इन्हीं सोचों में वक्त गुजर जाता है और वो अपने घर वापस आ जाता है। घर वाले उससे पूछते हैं, बहू की बढ़िया? तो कहता है, कल ट्राई करांगे, आज तक कोई बस ही नहीं मिली। मेरे अजीज़ों, हम में से बहुत से लोग अपनी ज़िंदगी की मंजिल को भी इसी तरह देखते हैं, जहाँ उनका दिल तो नहीं चाहता कि वो अपनी मंजिल को पा लें, मगर मकामे अफसोस ये है कि उनकी ज़िंदगी कुछ इसी तरह गुज़रती और आखिरकार ख़त्म हो जाती है। लेकिन इनके दरमियान कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो ज़िंदगी के इस सफ़र को कुछ इस तरह से देखते हैं जहाँ वो शब बेदारी करते हैं, यानी रात को सोते नहीं हैं। इससे मुराद हरगिज़ ये नहीं होता कि वो अपना व्हाट्सएप बार बार चेक करते हैं, बल्कि इससे मुराद वो तांग होती है। वो अपनी घड़ी को बार बार देखते हैं कि कब सुबह हो और वो बज़रिया बस अपनी मंजिल की तरफ रवाना हों। वक्त से बहुत पहले वो उठ जाते हैं, मुंह हाथ नहीं बल्कि अच्छे तरीके से नहाते हैं, अपने गिर्द मफलर वगैरह लपेटते हैं, टोपी पहनते हैं, और रात को जूता उन्होंने पॉलिश किया होता है उसे पहनते हैं और वक्त से पहले बस स्टेशन की तरफ, जिसे हम बस अड्डा भी कहते हैं, रवाना हो जाते हैं। कई दफ़ा ऐसा होता है कि बहुत रश होता है और जो सबसे पहले बस
जा रही होती है, जिसे हम ऑफिसर टाइम की बस कहते हैं, उसमें तो रश वैसे ही बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि लोगों ने अपनी मज़दूरियों पे, मेहनत मज़दूरियों पे, अपने जॉब्स पर जाना होता है। ख़ास तौर पर उन लोगों ने जो दूसरे शहरों में रहते हैं। इनको देखते ही बस कंडक्टर कहता है, बाऊ जी आज बस 'ਚ कोई जगह नहीं। तो वो कहते हैं कि कोई ऐसी गल नहीं, मैं खलो के चला जावांगा। तो बस कंडक्टर कहता है कि रश इन्ना है कि तुसी खलो के भी नहीं जा सकते। तो वो कहता है कि कोई गल नहीं, मैं लमक के चला जावांगा। बस कंडक्टर कहता है कि बाऊ जी तुसी लमक के भी नहीं जा सकते, तुसी वेखन ते डए हो कि किन्नी दुनिया लमकन डई है। तो वो कहता है मैं छत ते बह के चला जावांगा। तो बस कंडक्टर कहता है कि साहब जी तुसी वेखन डए हो कि उत्ते भी कोई जगह नहीं। तो ये साहब खड़े हो जाते हैं। तो बस कंडक्टर उनसे पूछता है कि बाऊ जी आज फिर किस तरह जाओगे। तो ये शख्स उसे कहता है मैं पैदल ही चला जावांगा। ऐसे में बस कंडक्टर उसे कहता है बाऊ जी तुसी ते मैनू लाजवाब ही कर छड़िया, तुहाडे लिए मैं इस बस 'ਚ ही जगह बनावांगा। और मेरे अजीज़ों वो इस शख्स को लेकर ड्राइवर वाले साथ वाले वो जो इंजन का बोनट होता है उस पर बिठा छोड़ता है, और थोड़ी ही देर में ये शख्स अपनी मंजिल की तरफ रवाना हो जाता है। एक वक्त आता है जब ये अपनी मंजिल पर पहुंच जाता है। मेरे अजीज़ों ज़िंदगी का ये सफ़र भी बड़ा दुश्वार गुजार है, यानी आसान लफ्ज़ों में बड़ा मुश्किल सा है। जैसे बाइबल मुक़द्दस में बहुत से मुक़द्दसीन का था, यूसुफ का था, दानियल का था, सदरक मीसक और अब्दुलनजू का था, लेकिन वो खुदा की मदद से अपना पक्का इरादा करके जब इस सफ़र पर निकले तो कामयाबी ने उनके कदम चूमे। मेरे अजीज़ों याद रखिए कि मेरी और आपकी ज़िंदगी का सफ़र भी कुछ इस तरह है। शायद मुझे और आपको भी इंजन के बोनट पे बैठकर ही इस सफ़र को जारी रखना हो, लेकिन याद रखिए कि खुदावन हमारा मददगार है और हम अपनी मंजिल पर ज़रूर पहुंचेंगे। आज मेरे अजीज़ों पक्का इरादा कीजिए कि जिस ज़िंदगी के सफ़र पर आपको रवाना होना है उस पर रवाना हो जाइए, और मेरा ईमान है कि खुदावन ज़रूर आपको मंजिल पर पहुंचाएगा। खुदावन आपके साथ हो और आपको खूब बरकत दे। आमीन।